So in last lecture we have seen about the limitations of valence bond theory. हमने ये देखा कि यहाँ पे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हमें ये नहीं पता चलता कि कौन सा लिगेंड स्ट्रांग है और कौन सा वीक है, तो उससे हमें ये नहीं पता चलेगा कि हमारा कॉम्प्लेक्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है। उसके बाद अगर 6 नंबर है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ऑक्टाहेड्रल तो पक्का रहेगा, लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो उसकी जियोमेट्री टेट्राहेड्रल होगी या स्क्वायर प्लानर, वो हमें नहीं पता चलेगा। काइनेटिक स्टेबिलिटी के बारे में हम कुछ नहीं बता पाएंगे और थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के बारे में हम नहीं बता पाएंगे। We are not able to say about the color, and this theory is mainly depend on the assumptions. There are lots of assumptions. Okay, yes or no? Yes, sir. हाँ बोलो. Yes, sir. Okay, 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 okay. So now I just want to remove these limitations, or I just want to solution of this limitation. So I will get it from the crystal field theory. Okay, I will get it from the crystal field theory. सबसे जो चैप्टर के पॉइंट्स है, इट्स ड्यू टू कोरोना सिलेबस से रिमूव कर देने में आए हैं। अब से जो पूरा इसके पीछे का चैप्टर है, तो लेकिन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टडी इट। हमें जेई और नीट के प्रिपरेशन में बहुत ही काम का है, तो हमें एक बार ये तो पढ़ना ही पड़ेगा। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, हम पढ़ने वाले हैं क्रिस्टल फील्ड थियरी इन अ डिटेल। आई विल एक्सप्लेन इट स्टेप बाय स्टेप, सो यू विल हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट। अगर बात करूं तो, अगर मैं कॉमन सी बात करूं तो, कोई भी अगर कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, तो उसमें दो चीज होती है, एक होता है मेटल आयन और एक होता है उसका लिगेंड। यस और नो? Ml4 प्लस और माइनस n या फिर Ml6 प्लस और माइनस n। यस और नो? मोस्टली हमने अब तक यही देखा है। अब मैं पहले में बात करूंगा कि ये है क्या क्रिस्टल फील्ड थियरी। व्हाट डू यू मीन बाय क्रिस्टल फील्ड थियरी? जब यहाँ पे एटम होता है, एटम, कोई भी मेटल एटम है, तब उसके आसपास जो है, जो 3D ऑर्बिटल रहेगी, उसकी जो 3D, यहाँ पे जो 3D है, थ्री डी 4s 4p है। तो मैं ही कहना चाहता था कि यहाँ पे अगर आप 3D की बात करो, डी ऑर्बिटल की, तो दे ऑल आर सेम। इनकी जो एनर्जी होती है वो सेम होती है। यस और नो? दे हैव सेम एनर्जी। समझ रहे हो मेरी बात? मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? फिलहाल अभी यहाँ पे ये सेम एनर्जी वाली है, और सपोज अकॉर्डिंग टू दैट ऑक्सीडेशन स्टेट इनमें इलेक्ट्रॉन रहते होंगे, हाँ या ना? तो ये डी ऑर्बिटल सेम है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ये सेंटर है, उसके आसपास जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है वो पूरा स्फीयर है। हमारे सेंटर के आसपास जो इलेक्ट्रॉन का जो पूरा क्लाउड है वो पूरा क्या है? स्फीयर है, और सभी डायरेक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। यस और नो? ये हमारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है जो पूरा स्फीयर है मेटल में। अगर आप मेटल में से मेटल आयन को कन्वर्ट करो, तब सिर्फ इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, हमारा क्लाउड तो ऐसा ही रहेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सिर्फ एनर्जी थोड़ी बढ़ेगी। अगर मेटल है, मेटल में से मैंने M+N बना दिया। क्या बना दिया? M+N। तो 3D की एनर्जी थोड़ी बढ़ेगी। पहले M था, तब सभी एनर्जी कैसी हुआ करती थी? सेम। डी ऑर्बिटल की सभी 3D सेम थी एनर्जी। M+N कर दिया, तब नो डाउट इलेक्ट्रॉन के सभी ऑर्बिटल की एनर्जी तो सेम ही रहेगी, लेकिन वो मेटल से थोड़ी बढ़ेगी। इज इट क्लियर? है ना? Yes, sir. अब यहाँ पे टोटल कितनी डी ऑर्बिटल से आप बताओ मुझे। और यहाँ पे पूरे अच्छे से क्या होगा इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे में कैसा होगा? अच्छे से होगा। अब आपको पता है कि मेटल के आसपास डी ऑर्बिटल कितनी होती है एग्जैक्टली? आपको पता है क्या? मेटल के आसपास जो है डी ऑर्बिटल कहां पे होती है? आप समझो, 5D ऑर्बिटल से। आप समझो, अगर मेटल की बात करूं मैं, तो मेटल के आसपास, अगर मैं मेटल की बात करूं,
तो मेटल आयन की बात करूं तो इसके आसपास डी ऑर्बिटल्स होती है या ना। ये हो गया अपना x, ये हो गया अपना y, सपोज ये हो गया अपना z। हम ऐसे कर सकते x y और ये z है। तो यहाँ पे हमारी जो ऑर्बिटल्स है वो कहाँ कहाँ पे होती है वो मैं आपको बता दूं। एक ऑर्बिटल होता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, वो पूरी ऑर्बिटल इसी एक्सिस पे होगी, है या ना। और एक ऑर्बिटल होती है डी डी जेड स्क्वायर। ये ऑर्बिटल्स कहाँ पे रहती है बताओ, एक्सिस पे रहती है। और देखो कौन कौन सी ऑर्बिटल होती है वो मैं आपको बता दूं। 5 होती है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स। इज इट क्लियर। ये तीन जो होती है वो प्लेन में होती है, और ये तीन जो होती है, ये दो होती है वो कहां पे होती है, एक्सिस पे होती है या ना। अगर बाकी की मैं बात करूं तो वो प्लेन में होती है। जैसे मैं अगर बात करूं तो इस प्लेन की बात करें तो इस प्लेन में कौन होगी भाई, इस वाले प्लेन में एक होगी। ये सभी प्लेन में होती है। कौन सी प्लेन में होती है बताओ, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स। और एक्सिस पे कौन होती है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। अगर 6 लिगेंड आपके आसपास आ रहे हैं, अब सोचो, थोड़ा सा सोचो। अब मैं लिगेंड की एंट्री करवाता हूं। अब तक लिगेंड नहीं थे। सपोज ऐसा है Fe CN6 है -4, तो मतलब Fe+2 आयन है, और उसके आसपास कौन जुड़ने के लिए आते हैं, Cn। अब ये Cn कहां से आएंगे, 6 Cn को आना है मैक्सिमम। वो कहां से आएंगे आपको पता है, सभी जो लिगेंड है, सब मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जब ये लिगेंड आएंगे तब क्या होगा। अब अगर 3D की बात करें, अगर Fe की बात करें, तो वहां पे तो सभी के पास इलेक्ट्रॉन रहते हैं, सभी ऑर्बिटल्स के पास इलेक्ट्रॉन है, टोटल 6 जितने इलेक्ट्रॉन है। अब आप थोड़ा सा समझो कि कौन से इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन ज्यादा होगा, यहाँ पे कौन सी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन ज्यादा होगा। जैसे Cn-R है, डायरेक्टली वो किसके नजदीक पहले आए, एक्सिस वाली ऑर्बिटल के पहले आए कि प्लेन वाली ऑर्बिटल के नजदीक आते हैं, बताओ आप। एक्सिस। एक्सिस। तो यहाँ भी जो 5 थी जिसकी एनर्जी सेम थी, लेकिन अब जब लिगेंड आए तब उन्होंने, लिगेंड जो आ रहे हैं वो एक्सिस से आ रहे हैं, तो किसके ऊपर रिपल्शन फोर्स बढ़ जाएगा, किसके ऊपर रिपल्शन बढ़ जाएगा बताओ, एक्सिस के ऊपर रिपल्शन बढ़ एक्सिस। जाएगा। तो इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, और इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, उसकी एनर्जी थोड़ी बढ़ जाएगी। जितनी इसकी एनर्जी बढ़ेगी इतनी एनर्जी इसकी कम होगी। तो अब मैं ये बोल सकता हूं, जब लिगेंड एंट्री करते हैं, मेटल आयन में तो 5 डी ऑर्बिटल सेम ही थी, बट जब लिगेंड एक्सिस से एंट्री कर रहे हैं एट दैट टाइम, अब हमारी डी जो ऑर्बिटल है वो दो पोर्शन में डिवाइड होने वाली है। इज इट क्लियर। ये दोनों की एनर्जी में थोड़ा सा चेंज आने वाला है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो। क्या बोलना चाह रहा हूं यस मैं, सर। यहाँ पे डी ऑर्बिटल है, चलो ये डी ऑर्बिटल किसकी है भाई, मेटल आयन की। 5 हो गई, मेटल की है, मेटल की। मेटल आयन की आसपास जो मेटल आयन के पास क्या होगा, मेटल आयन के आसपास इलेक्ट्रॉन का क्लाउड अच्छे से क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है, ओके, डिस्पर्स अच्छा सा हुआ है। लेकिन आयन है तो थोड़ी एनर्जी बढ़ गई। लेकिन जब लिगेंड इसके नजदीक आएगा, ओके, ये कौन हो गया आपका 3D। लेकिन जब लिगेंड इसके नजदीक आएंगे एट दैट टाइम, अब ये दो पोर्शन में स्प्लिट हो जाएंगी। दिस स्प्लिटिंग इज नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। इस स्प्लिटिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। आई बात समझ में आपको। क्योंकि यहाँ पे जो है, अब यहाँ पे जो है, अब ए दो पोर्शन में डिवाइड हो गई। जो एक्सिस पे थी डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, उनकी एनर्जी बढ़ गई। और जो कहां पे थी, और कहां पे थी ये, प्लेन। प्लेन। प्लेन में थी, उसकी एनर्जी थोड़ी क्या हो गई, कम हो गई।
यहाँ पे कौन सी हुआ करती थी बताओ? dxy dyz dzx। अब जो है हम लोग इसको नया सा नेम देंगे। इसको मैं बोलूंगा T2G, इस वाले ग्रुप को मैं बोलूंगा T2G, और ऊपर वाले ग्रुप को मैं बोलूंगा EG। और क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग, इन दोनों के बीच का एनर्जी का जो गैप है इसको मैं डेल्टा ओ फॉर ऑक्टाहेड्रल के लिए मैं डेल्टा ओ बताऊंगा। अब थोड़ी बहुत बात समझ में आ रही है किसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग? यस और नो? Yes, sir. आ रही है पूरी बात समझ में? अगर आपको ये नहीं समझ में आ रही है, मैं आपको इमेज दिखाना चाहूंगा। ओके, जैसे कि CFT इन ऑक्टाहेड्रल इमेजेस। ये वाला मस्त पॉइंट है, इसमें पूरा उन्होंने अच्छे से, बहुत ही अच्छे से समझाने के लिए ट्राई कर रखी है। मैं आपको समझाता हूँ, डोंट वरी। यहाँ पे आप देखो, ये देखो टोटल आप देख सकते हो, ये dz² है पहली वाली। देखो लिगेंड कहां से आ रहे हैं, इन्होंने सेपरेट कर दिया। हमने जो डायग्राम दौड़ा था एक ही में ड्रॉ किया था, तो कंफ्यूजिंग वाला था। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक्सिस पे है और ये लिगेंड भी एक्सिस पे आ रहा है, तो यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा होगा। यहाँ पे एक्सिस से है तो रिपल्शन ज्यादा होगा। यहाँ पे आप देखो ये ऑर्बिटल्स कहाँ पे रह जा रही है। अब आप सोचो, ये ऑर्बिटल्स देखो, ये कहाँ पे रह गई है, ये ऑर्बिटल्स Plane. प्लेन में। प्लेन। ये लिगेंड इनके ऊपर जो होगा रिपल्शन वो कैसा देगा, कम। तो अगर ये रिपल्शन बढ़ गया, यहाँ पे अगर रिपल्शन बढ़ गया, ओके, तो इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। और यहाँ पे इनकी, ये थोड़े साइड में रह रहे तो इनकी एनर्जी कम है। तो यहाँ पे ये तीन ऑर्बिटल है dxy dyz dzx, उनकी एनर्जी कम है और इन दोनों की एनर्जी ज्यादा है, तो इनको डेल्टा ओ बोलते हैं। याद रखना, अगर इन दोनों का, अगर ये 2/5 है तो ये 3/5 मीन्स, अगर आप पूरे स्प्लिटिंग को 5 पोर्शन में डिवाइड कर दो तो ऊपर की ओर 3/5 रहेगा और नीचे की ओर 2/5 रहेगा। मतलब पूरे डेल्टा ओ का तीसरा पोर्शन इसको मिलेगा और दूसरा पोर्शन इसको मिलेगा आउट ऑफ 5। आई बात समझ में? हाँ या ना? Yes, sir. पक्का वाली बात है ये? हाँ, sir. तो ये हो गई आपकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, और ये हो गया क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल। ये वाली इमेज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समझने के लिए। ओके, और इस ईजी, इसको जो है, अब इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, T2G, और इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलने वाले हैं बच्चों, ईजी बोलने वाले हैं। यस और नो? है या ना? Yes, sir. ओके, चलो अगर इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। ओके, आगे और भी है। और क्या आएगा इसमें ज्यादा, और ज्यादा क्या आएगा, तो इसमें और भी बहुत ज्यादा है, लेकिन आज के लिए आप सिर्फ इतना स्प्लिटिंग रखो। कल यहीं से आगे बढ़ूंगा और बहुत ही मस्त दिमाग वाले क्वेश्चन है, मजा आएगा। ओके ओके। ओके सर।